सबसे पहले मैं तारिक अख्तर आदर्श कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। फिर भी हम लोग कुछ पढ़ाई कर लें, इसके लिए आज हम लोग ने कुछ अच्छे अच्छे वर्ड को प्रैक्टिस करने के लिए शुरुआत किया है। जैसे मान लीजिए कि अक्सर हम लोग CID देखते हैं, ACP प्रद्युमन कहते हैं दया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे समथिंग, कुछ तो गड़बड़ है, तो क्या बोलते हैं? समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे वर्ड जो बार बार बोले जाने वाले वर्ड, ACP प्रद्युमन का ये मशहूर, ये बहुत ही फेमस, उनको देखते ही कहते हैं कि अब ये बोलेंगे दया कुछ तो गड़बड़ है, चाहे अभिजीत कुछ तो गड़बड़ है, तो समथिंग इज रॉन्ग। अगर आपको बोलना है मैंने तुम्हें गाली दिया, मैंने तुम्हें गाली दिया, आई अब्यूज्ड यू, आई अब्यूज्ड यू। जैसे मान लीजिए कौन टेंस है, दिया, खाया, पिया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है जिसका कंस्ट्रक्शन होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये V2 है, ये क्या है? V2 है। मैंने तुम्हें गाली दिया, आई अब्यूज्ड यू। अब इसको हमको कहना है क्या मैंने तुम्हें गाली दिया, क्या मैंने तुम्हें गाली दिया, तो यहां हम लिख सकते हैं डिड आई अब्यूज्ड, डिड आई अब्यूज यू, डिड आई अब्यूज यू, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। उसका ये तो पास्ट इंडेफिनिट था, लेकिन इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले डिड का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैंने तुम्हें गाली दिया, क्या मैंने तुम्हें गाली दिया, डिड आई अब्यूज यू, डिड आई अब्यूज यू। नहीं, मैंने तुम्हें गाली नहीं दिया, नो आई डिड नॉट अब्यूज यू, नो आई डिड नॉट अब्यूज यू, नहीं मैंने तुम्हें गाली नहीं दिया। अगर मान लीजिए कहना है इट इज रिग्रेट, इट इज ए रिग्रेट, रिग्रेट माने पछताना, चाहे ये अफसोस की बात है, इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट, इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट, ये अफसोस की बात है। आई रिग्रेट, मुझे पछतावा है, आई रिग्रेट, मुझे पछतावा है, आई रिग्रेट, मुझे पछतावा है, आई रिग्रेट, मुझे पछतावा है। चाहे बोलना है, ये तो बड़ी अफसोस की बात है, पछताना या अफसोस करना दोनों एक ही होता है। आपको बोलना है कि ये तो बड़ी अफसोस की बात है, इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट, ये तो अफसोस की बात है। चाहे आपको बोलना है कि बाद में पछताना नहीं, बाद में पछताना नहीं, डोंट रिग्रेट लेटर, डोंट रिग्रेट लेटर, डोंट रिग्रेट लेटर, बाद में पछताना नहीं। तुमने ऐसा बना नहीं कि मान लो कि ये तो बहुत अफसोस की बात है, इट इज ए मैटर ऑफ रिग्रेट, ये कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए नहीं कोई बात नहीं, मैं घबरा रहा हूं, मैं घबरा रहा हूं, आई एम नर्वस, आई एम नर्वस, मैं घबरा रहा हूं। क्या मैं घबरा रहा हूं, क्या मैं घबरा रहा हूं? एम आई नर्वस, तुम घबरा रहे हो, यू आर नर्वस, क्या तुम घबरा रहे हो? आर यू नर्वस, तुम क्यों घबरा रहे हो? वाई आर यू नर्वस, तुम कैसे घबरा रहे हो? हाउ आर यू नर्वस, तुम कहां घबरा रहे हो? वेयर आर यू नर्वस, क्या बात है? व्हाट्स मैटर, क्या हुआ? सो व्हाट, हम कह सकते हैं क्या हुआ? सो व्हाट, क्या बात है? व्हाट्स मैटर। अच्छा मान लीजिए और भी कुछ बोलना है, जैसे कि मान लो हमको बोलना है कि कभी तो मेरी बात सुन लिया करो, चाहे डू इवर, ये क्या है? डू इवर लिसन टू मी, कभी तो मेरी सुन लिया करो, डू इवर लिसन टू मी, कभी तो मेरी सुन लिया करो। चाहे आपको बोलना है कभी तो घर टाइम पे आया करो, डू इवर कम होम, डू इवर कम होम एट टाइम, डू इवर कम हो एट टाइम, कभी तो समय पे घर आया करो। चाहे आपको बोलना है कभी तो कॉल कर लिया करो, तो डू इवर, यही ये वर्ड हमेशा रहेगा, ये वर्ड हमेशा रहेगा। डू इवर लिसन टू मी, कभी तो मेरा सुन लिया करो,
कभी तो मेरी बात माना करो, डू ईवर लिसन माई मैटर, कभी तो मेरी बात माना करो। चाहे हम लोग कह सकते हैं कभी तो टाइम पर घर आया करो, डू ईवर कम टू होम एट टाइम। अच्छा मान लो कहना है कभी तो मुझे कॉल कर लिया करो, कभी तो फोन कर लिया करो, ऐसे बोलना है तो डू ईवर कॉल मी, डू ईवर कॉल मी। तुम तो कॉल करते नहीं, कभी तो कर लिया करो, तो डू ईवर कॉल मी। अच्छा मान लीजिए आपको बोलना है समय पर, कभी तो समय पर क्लास में आया करो, डू ईवर कम क्लास एट टाइम, डू ईवर कम एट क्लास एट टाइम। कभी तो समय पर, कभी तो स्कूल टाइम से आया करो, डू ईवर कम टू स्कूल एट टाइम। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। मान लीजिए इसका इस्तेमाल बहुत ही व्यापक रूप में डू ईवर का इस्तेमाल होता है। अच्छा आपको कहना है कि नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसे हम लोग शब्दों को बोल सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम योर हाउस एट टाइम, समय पर नहीं आऊंगा। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं यूज ऑफ कैन। मैंने पहले ही कहा था कि कैन का प्रयोग जो होता है ये समर्थ के लिए, कैन का प्रयोग जो होता है समर्थ के लिए होता है, जिसमें हम कर सकते हैं। सकना, ये सकना वर्ड जहां भी आता है वहां हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूं। कैन आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं दौड़ सकता हूं। कैन आई रन, क्या मैं दौड़ सकता हूं। जैसे कि आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूं। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं। आई कैन लिफ्ट, आई कैन लिफ्ट इट, मैं इसे उठा सकता हूं। जिसे हमको बोलना है यू कैन राइट, तुम लिख सकते हो। यू कैन राइट इन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी में लिख सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। और यू कैन स्पीक हिंदी, तुम हिंदी बोल सकते हो। यू कैन स्पीक संस्कृत, तुम संस्कृत बोल सकते हो। एकदम छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी बातें जो आपके लाइफ में चेंजिंग ला रही है। आप बोलते हैं, रोज बोलते हैं, केवल इंग्लिश बोलने के लिए ऐसी थोड़ी है। हाँ के जगह पे यस बोलिए ना, हाँ के जगह पे यस और नहीं की जगह पर नो। एकदम छोटा वर्ड समझ लीजिए अंग्रेजी के लिए। पहले जिंदगी में किस तरह आना है। हाँ के मम्मी बुला रही है आपको, यस मॉम, मम्मी बुला रही है आपको तो क्या बोलेंगे, यस मॉम आई एम कमिंग, हाँ मॉम आ रही हूं। आपको कुछ नहीं बोलना है। क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, आर यू मोपेड, आपको नो आई एम नॉट मैड, नहीं मैं पागल नहीं हूं। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, हम इजीली बोल सकते हैं। अंग्रेजी को और आसान तरीका से बोल सकते हैं। जिसे मान लीजिए हाँ के जगह पर यस और नहीं के जगह पर नो आप बोल सकते हैं। जिसे मान लीजिए आप भी वाई आर यू कॉलिंग मी, आप कहना है क्यों आप मुझे पुकार रही हो माँ, क्या बात है, व्हाट्स मैटर, क्या हुआ, सो व्हाट, क्यों चिल्ला रही हो, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू कॉलिंग मी, क्यों मुझे आप बुला रही हो, क्या बात है, व्हाट्स मैटर। अरे कोई आपको मार दिया एक हाथ तो आप कहेंगे अरे व्हाट इज माई मिस्टेक, व्हाट इज माई मिस्टेक, वाई आर यू बीटिंग मी, वाई आर यू बीटिंग मी, व्हाट इज माई मिस्टेक, मेरी गलती क्या है, वाई आर यू बीटिंग मी, क्यों तुम मुझे मार रही हो, क्या बात है भाई आप मुझे क्यों मार रहे हैं। चाहे आपको कोई डांट दिया, वाई आर यू चाइडिंग मी, वाई आर यू चाइडिंग मी, आप मुझे क्यों डांट रहे हो, व्हाट्स मैटर, क्या बात है। ऐसे छोटे छोटे वर्ड हम लोग बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग और भी वर्ड अच्छे अच्छे वर्ड बोल सकते हैं। आपको बोलना है छोटा वर्ड, किसी को बुलाना है कम, यहां बुलाना है कम हेयर, यहां बुलाना है कम हेयर, वहां भेजना है गो देयर, जल्दी आओ कम सोन, जल्दी आओ कम सोन, अरे जल्दी आओ ना प्लीज कम सोन, तेजी से जाओ गो फास्ट, तेजी से जाओ गो फास्ट। आपको बोलना है मैं हूं, आई एम,
तुम हो, यू आर, मैं नहीं हूं, आई एम नॉट, तुम नहीं हो, यू आर नॉट, तुम हो, यू आर, वह है, ही इज, वह नहीं है, ही इज नॉट। क्या तुम पागल हो, आर यू मैड? नहीं, मैं पागल नहीं हूं, नो आई एम नॉट मैड। लेकिन तुम पागल हो, बट यू आर मैड। मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, तुम्हारे बारे में मैं जानता हूं, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, अबाउट यू, तुम्हारे बारे में मैं जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते, लेकिन बट, लेकिन तुम नहीं जानते, लेकिन तुम नहीं जानते, लेकिन क्या, बट तुम नहीं जानते, यू डोंट नो, मेरे बारे में, अबाउट मी, मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में, आई नो अबाउट यू, लेकिन तुम नहीं जानते, बट यू डोंट नो अबाउट मी, क्योंकि बिकॉज मैं यहां नहीं रहता हूं, आई डोंट लिव हेयर, आई डोंट लिव हेयर, इसलिए देयरफॉर तुम नहीं जानते मेरे बारे में, यू डोंट नो अबाउट मी, मैं यहां नहीं रहता हूं, आई डोंट लिव हियर, इसलिए तुम नहीं जानते। अरे हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, एकदम बिल्कुल अंग्रेजी हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं भाई, ये एकदम इजी, मन में अंदर ये डाल लो कि हमको अंग्रेजी बोलना है। तुम खाते हो, यू ईट, तुम नहीं खाते हो, यू डोंट ईट। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, तुम कब खाते हो, व्हेन डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, माने कौन सा आइटम खाते हो, व्हाट डू यू ईट, अरे तुम कैसे खाते हो, इतना खाना कैसे खाते हो, कैसे खाते हो, हाउ डू यू ईट, मैं खाता हूं, आई ईट, मैं नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट, क्या मैं खाता हूं, व्हाट डू आई ईट, मैं कैसे खाता हूं, हाउ डू आई ईट, मैं कहां खाता हूं, वेयर डू आई ईट। ऐसे हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन, मैं घूम सकता हूं, मैं इस क्लास में पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड इन दिस क्लास। ठीक है, हम लोग इन छोटे छोटे शब्दों को जोड़ के एक बड़ा वाक्य बना सकते हैं, हम लोग छोटे छोटे शब्दों को जोड़ के बड़ा वाक्य बना सकते हैं। और जो अंग्रेजी के बारे में भ्रम हो गया है कि मैं अंग्रेजी बोल नहीं सकता, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ये भ्रम को तोड़िए, अपने जीवन में ये छोटे छोटे वर्ड जोड़िए और अच्छा से अच्छा अंग्रेजी बोलने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।